हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली बढ़िया ही होंगे। आज मैं ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास 11 से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लेवल से भी और आपके होम एग्ज़ाम से भी लेवल। और इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसमें बेसिक हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बता दूँ कि थोड़ा सा इस वीडियो में फ़ैन की आवाज़ थोड़ी आपको इरिटेट कर सकती है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं ये टॉपिक। अगर किसी को इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। परमुटेशन, जिससे कि इसका अदर मीनिंग होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। पहले हम पढ़ते हैं परमुटेशन यानी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ है कि अगर हम जो अरेंजमेंट की बातें हम यहाँ करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अरेंजमेंट एक स्ट्रेट लाइन में होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। यानी कुछ लोगों को हम ऐसे बैठा दें या कुछ लोगों को हम ऐसे बैठा दें। ठीक है, बैठा भी सकते हैं, नंबर भी बना सकते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमारी ABC 3 हमारी सिटी हैं, मान लीजिए 3 सिटी हैं, और हम A से C तक जाना चाहते हैं वाया बी से जाते हैं। तो A से B तक जाने के लिए हमें 2 रास्ते हैं, 2 वेज हैं, और B से C तक जाने के 3 रास्ते हैं। अब हमें A से C पर पहुंचना है वाया B से होते हुए। तो हम क्या करें, पहले देखें A और B के बीच में कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, और B और C के बीच में 3 रास्ते हैं। सबसे पहले हमने B पर पहुंचना है, या तो मैं A से जाऊँगा या मैं B से जाऊँगा। अगर मैं A से गया, B पर पहुँच गया, तो B के बाद मुझे 3 रास्ते और मिल गए। तो मेरा जाने का C पर पहुंचने का तरीका क्या होगा? A to C वाया B। मैंने B पर गया A रास्ते से, और फिर B से C पर गया। या तो मैं A से तो यहाँ पहुँच गया, अब मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं C से जाऊँ, या मैं D से जाऊँ, या E से जाऊँ। A से मैं गया B पर, और B से गया मैं C से जा सकता हूँ, D से जा सकता हूँ, E से जा सकता हूँ। यानी यहाँ से यहाँ तक तो मैं A से गया। फिर मेरे पास रास्ता, या मैं C से जाऊँ तो AC एक रास्ता हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हो गया? AD हो गया, फिर AE हो गया। यानी A से B पर तो पहुँच गया A रास्ते से, और B से C तक जाने के 3 रास्ते और हैं। तो ये मेरे जो है तरीके हो गए कि मैं ऐसे से C पर पहुँच सकता हूँ। अगर मैं A से B पर B रास्ते से गया, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? B या C से जाऊँ, B और D से जाऊँ, B और E से जाऊँ। तो वही मैंने यहाँ लिख दिए, B और C से जाएँ, B D से, B E से जाएँ। यानी कि 1 2 3 4 5 6 मेरे पास तरीके हो गए कहाँ तक? C तक पहुँचने के लिए, वाया B तक। तो ये तो मैंने सब बना के दिखाया आपको। अगर यही रास्ते आपको ज़्यादा कर दिए जाए, यहाँ पर 3 दे दिया जाए, या 4 दे दिए जाए, या 4 हो या 5 हो, तो आपको ये अरेंजमेंट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे कि हम एक्चुअल अरेंजमेंट तो ना बनाएं, लेकिन उसकी डिजिट हमें मिल जाए 6। तो इस चीज़ को अगर हम ऐसे भी करते तो भी हमें आंसर मिल जाता है। हम लिखते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ बेस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस A to B इंटू नंबर ऑफ बेस B to C। यानी नंबर ऑफ बेस A से B तक जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, और B से C तक जाने के 3 रास्ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होगा? 6 हो गए। तो हम इतना ये सब सारा क्यों करें? हम इसे डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को करेंगे। यही सब कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 7.1 आपके उसमें है, NCERT बुक की है। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। यानी कि परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर्स का। इसमें जो नंबर्स दिए हैं या तो सारे नंबर्स का हम यूज़ कर लें, या उनमें से कुछ लेने हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 5 डिजिट्स आपको दे दी जाए, 1 2 3 4 5, इससे 3 डिजिट का नंबर बनवाएं हम, 2 डिजिट का बनवाएं, 4 डिजिट का बनवाएं, या 5 डिजिट का नंबर बनवाएं। तो हम जो है जितने नंबर्स दिए हैं उनका सबका यूज़ करके भी हम अरेंजमेंट बना सकते हैं, उनमें से थोड़ी से ले लें उनका भी अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 2 तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक तो हम बेसिक लैंग्वेज वाइज जो है इसका प्रिंसिपल लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि हम फार्मूले इंट्रोड्यूस कर लें और उसको हम सॉल्व करें। तो हम पहले लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो सॉल्व किया गया है वो हम लॉजिक समझने के लिए आपके लिए इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे कि किस कंडीशन पे या कैसे ये वर्क करता है या कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इसके बाद हम फार्मूले पर भी आएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को हो सकता है
उस फार्मूले से करें, तो आपको जो ईजी लगे आप एग्जाम में एक ही मेथड का यूज़ करें। तो लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं उनको रिपीटिशन हो, यानी एक नंबर कई बार आ सकता है, और दूसरी कंडीशन है कि एक नंबर दोबारा ना आए। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों चाहे वो नंबर्स हों, तो ये क्या है, नंबर्स के अरेंजमेंट आपके जैसे पासवर्ड आप बनाते हैं वैसे ही अरेंजमेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो सबसे पहले ये देखा करिए कि जो नंबर्स हमारे पास मिले हैं उनमें 0 इंक्लूड है या नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और इंक्लूड होता तो क्या करते बताएंगे आपको। तो फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें 0 नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 3 डिजिट का नंबर के लिए बॉक्स बना ली, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100। बस 0 अगर होता है तो 0 इस कंडीशन पर नहीं आ सकता 100 पोजीशन में। 0 नहीं है तो आप यहाँ से फिल कर लीजिए, यहाँ से फिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 0 इंक्लूड होता है तो ये 100 पोजीशन पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ से आप फिल करेंगे इस साइड से। 100 को पहले करेंगे, फिर 10 को करेंगे, फिर यूनिट को करेंगे, और 100 प्लेस पे 0 नहीं आएगा, और 0 को बाहर रख के यहाँ पर नंबर रखे जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखें, जैसे आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो अब क्या है, नंबर ऑफ, सबसे पहले आप यूनिट से ले लीजिए। हमने ये प्लेस को फिल किया, हमारे पास 5 नंबर है, 5 में से कोई एक नंबर अगर हम यूनिट प्लेस पे रखना चाहें तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन यूनिट प्लेस हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। और नंबर ऑफ टेंस प्लेस हमारे पास कितने हो गए, फिर हमारे पास 5 हो गए, क्योंकि रिपीटिशन हमारा जो है अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब एक नंबर जब एक बार आ गया तो दोबारा भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन यूनिट प्लेस में 5 में से इनमें से कोई भी नंबर एक बार आ सकता है। अब वो नंबर यहाँ भी आ सकता है 10, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन 10 प्लेस के लिए भी क्या हो गए, फिर 5 हो गए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। फिर आता है नंबर ऑफ बेस ऑफ 100 प्लेस, 100 प्लेस पे क्या हो गया, फिर 5 हो गया, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। 5 नंबर में से कोई एक नंबर यहाँ भी आ सकता है, वो नंबर यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है। तो जो नंबर है रिपीटिशन अलाउड है, तो यूनिट प्लेस पर भी 5 हो गया, टेंस प्लेस पर भी 5 हो गया, और 100 प्लेस पर भी 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे कितने हो गए, 125 हो गए, 125 हो गए। तो ये आप एक बार देख लीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर हमारा रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब हम क्या करें। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम इसके लिए आगे चलते हैं, दूसरे उस पर करते हैं। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम क्या करें, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर आया है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं है। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमने ये फिर 3 बॉक्स बना लिए, और ये नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5। अब यूनिट प्लेस पे जो फिल हो जाएगा वो 10 पर नहीं आएगा, और 10 पे और यूनिट पे जो फिक्स हो जाएंगे वो 100 पे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन यूनिट प्लेस हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 5 में से कोई भी एक नंबर हम यहाँ फिल कर सकते हैं। जो यहाँ फिल हो गया वो उनमें से आगे नहीं आएगा, तो जो एक नंबर हम 5 में से कोई एक नंबर यहाँ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन जो है इसमें नॉट अलाउड है। अब 5 बेस है तो 5, अभी तो हमारे पास 5 है, 5 में से कोई एक रख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ बेस यूनिट प्लेस 5। फिर क्या हो गया, जो एक नंबर यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो रिमेनिंग 10 पोजीशन के लिए हमारे पास नंबर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो नंबर ऑफ बेस इन टेंस प्लेस तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ 100 प्लेस फिर एक फिक्स हो गया, फिर रह गया 3, यानी एक एक कम होता चला जाएगा अगर रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस या अरेंजमेंट 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 60। हमारे पास कितना हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया रिपीटिशन जो है नॉट अलाउड है, ऊपर वाला था रिपीटिशन अलाउड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि इन्होंने इवन कर दिया। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर आपको दे दिए, 6 नंबर्स। वो कहते हैं कि इससे 3 डिजिट्स का इवन नंबर बनाओ। तो आपको मालूम है कि हमने फिर ये बॉक्स बना लिया, यूनिट 10 100 करा। ठीक है, और कह रहे हैं इसमें इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इसमें कहते हैं डिजिट हमारी रिपीट हो सकती है, यानी रिपीटिशन अलाउड है। तो आपको मालूम है लोअर क्लास में आपने पढ़ा हुआ कि कोई भी नंबर इवन तभी होता है जब उसकी यूनिट प्लेस इवन हो। तो यूनिट प्लेस इवन करने के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 4 6, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इनमें से 2 4 6 में से कोई भी एक नंबर यूनिट प्लेस पर अगर आ जाए तो हमारा टोटल नंबर भी इवन हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप में इवन है। तो अगर यूनिट प्लेस इवन है तो टोटल नंबर भी इवन होगा। 2 4 6 ये 3 नंबर कोई भी यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं, चाहे वो 2 आ जाए, चाहे वो 4 आ जाए, चाहे वो 6 आ जाए। ये 3 नंबर में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आ गया तो बाकी नंबर प्लेस पर कोई भी नंबर आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा टोटल नंबर जो हो जाएगा वो इवन होगा। तो यूनिट प्लेस के लिए कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 4 6, क्योंकि इवन तभी बनेगा जब इनमें से कोई नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ बेस इन यूनिट प्लेस, इन 3 में से कोई एक नंबर को फिल करेंगे तो नंबर ऑफ बेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
तो ये हो गया यूनिट प्लेस के लिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो नंबर ऑफ बेस हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए 3 हो गए। अब यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है तो 6। अब कोई भी नंबर आ सकता है, इन दोनों पोजीशन में कोई भी नंबर आ सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई 3 आ सकते हैं। तो अब वो जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। यानी कि इन पोजीशन के लिए पर हमारे पास नंबर 6 है, और इस पोजीशन के फिल करने पर भी हमारे पास नंबर कितने बचे हैं, 6 के 6 बचे हुए, रिपीटिशन अलाउड है। जो यहाँ फिक्स किया हो गया वो आगे भी आ सकता है। इन 3 से फिक्स होने से क्या होगा, इनमें यही नंबर आएंगे, 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पे आते हैं तो ये हमेशा कैसा रहेगा, इवन रहेगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बेस इन यूनिट प्लेस इज 3, नंबर ऑफ बेस इन 10 प्लेस 6, नंबर ऑफ बेस इन 100 प्लेस अगेन 6, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू हो गए 3 × 6 × 6 108, 3 × 6 ये हो गया 108। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर हमें दे दिए गए हैं। इनसे अगर हम इवन नंबर बनाते हैं और रिपीटिशन अलाउड होता है तो 108 108 नंबर्स हमारे बन जाएंगे। तो देखिए हमने एक्चुअल अरेंजमेंट नहीं बनाया, लेकिन हमने इसके आंसर निकाल लिए। क्लियर, ठीक है। अब आता है कि अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो तो हम क्या करें। हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCD में से फर्स्ट हमने जो 10 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लेके हमने अरेंजमेंट बनाया। कितने का यूज़ करना है, 4 लेटर्स का यूज़ करना है। यानी कि आपको ऐसे मान लीजिए हमें 10 नंबर दिए हुए हैं वो ABCD वाले, उनमें से 4 का यूज़ करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने इसको लिख लिया। हालांकि यूनिट 10 100 1000 इसमें नहीं होगा, लेकिन मैंने आप ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसी से जोड़ दिया है। यहाँ डिजिट नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। तो क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 10 में से कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर फर्स्ट प्लेस पर आएगा तो हमारे पास 10 के 10 ऑप्शन है, यहाँ पर 10 आएंगे, 10 के 10 हो जाएंगे। कोई भी 10 हैं, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 10 में से कोई एक यहाँ पर फिल करना है तो हमारे पास 10 तरीके हैं। ए को ले लो, बी को ले लो, सी को ले लो, डी को ले लो, इस तरीके से है। तो नंबर ऑफ बेस इन यूनिट प्लेस 10, फिर आया नंबर ऑफ बेस इन 10 प्लेस, एक फिक्स हो गया। तो नेक्स्ट के लिए आ गया आपका 9, 10 प्लेस के लिए 9 हो गया। 10 प्लेस का मतलब सेकंड प्लेस। नंबर ऑफ बेस इन 100 प्लेस, 100 प्लेस का मतलब है थर्ड प्लेस इज 8। नंबर ऑफ बेस इन 1000 प्लेस इज 7, 1000 प्लेस का मतलब फोर्थ प्लेस। तो ये के कम करते चले जाते हैं। जब हमारा रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है तो हम पहला फिक्स किया तो उसमें से एक कम के सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। और रिपीटिशन अलाउड होता है, फिर कंडीशन देखते हैं तो फर्स्ट पे भी वही आएगा, सेकंड पे भी वही आएगा, थर्ड पे भी वही आएगा, फोर्थ पे भी वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने इवन या ऑड का चक्कर दे दिया तो आपको उन्हीं में से नंबर को सिलेक्ट करना होगा। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बेस 10 × 9 × 8 × 7, ये आ गया 5040। ये हमारा आंसर हो गया 5040। तो मुझे लगता है कि टॉपिक के ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई डिजिट तो दी नहीं है, 4 डिजिट का हमसे नंबर बनवाया जा रहा है। जब भी आपको कभी कोई डिजिट्स ना दी हो तो आपको मालूम है वर्ड की कोई भी डिजिट्स लिखी जाती है 0 to 9 नंबर के बीच में। यानी ये 10 है, 0 to 9 आपके मोबाइल वगैरह फ़ोन में भी होते हैं 0 to 9, इनसे ही सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। तो 0 to 9 कितने नंबर्स होते हैं, 10, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9। तो 0 आपका आ गया, सिंगल डिजिट की सब डिजिट है ये। तो ये आपके 10 नंबर हो गए 0 to 9, इसमें 0 इंक्लूड है। और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और 0 इंक्लूड है। तो मैंने कहा जब 0 इंक्लूड हो जाए तो क्या करना है कि 0 जो है ये हो गया यूनिट 10 100 1000, तो 1000 प्लेस पे 0 नहीं आएगा। हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली भी करेंगे और फार्मूले से भी करेंगे और आपको दिखाएंगे दोनों से आंसर एक ही आता है। तो 1000 प्लेस पे हमारा 0 नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इन 0 to 9 में जो 10 नंबर हैं उसमें से 0 को यहाँ नहीं रखेंगे। तो अब हमारे पास एक नंबर कम कर दो कि 0 1000 प्लेस पे नहीं आएगा, और फिल हम यहीं इसी साइड से फिल करेंगे, ठीक है। तो 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो अब क्या है, 0 to 9 नंबर रहेगा। 0 to 9 में 10 में से हमने 0 को हटा दिया, 1 to 9 नंबर रह गए। तो 1 to 9 में से हम कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, 9। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इन 1000 प्लेस 0 आ नहीं सकता, तो हमारे पास 10 में से 0 हटा दो तो 9 नंबर है, 9 में से कोई एक आ सकता है। तो नंबर ऑफ बेस क्या हो गए, 1000 प्लेस के लिए 9, 1000 प्लेस के लिए क्या हो गए, 9 हो गए। फिर हुआ नंबर ऑफ परमुटेशन इन 100 प्लेस, 100 प्लेस के लिए भी क्या हो गया, क्योंकि 0 को वापस रख दिया हमने,
हमारे पास 9 थे, तो ये 9 में से कोई एक आ गया, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो यहाँ फिक्स हो गया वो आगे नहीं आएगा, तो 9 में से एक फिक्स हुआ, तो यहाँ रह गए 8, और 0 को वापस कर दो, फिर ये 9 हो गए। तो ध्यान रखें 0 हमने कट किया था, तब तो हमारे पास नंबर रह गए 9, 9 में से एक यहाँ फिल हो गया, तो रह गए 8। अब 0 को वापस दे दो, बस 0 इस प्लेस पे नहीं आ सकता है, बाकी किसी भी प्लेस पे 0 आ सकता है। तो सिमिलरली नंबर ऑफ परम्यूटेशन 100 प्लेस अगेन 9। अब 9 में से फिर एक फिक्स कर दो तो 8 रह जाएगा, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन 10 प्लेस, फिर 8 आ गया। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन यूनिट प्लेस, फिर ये 7 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो गया 4536, 4536। तो ये देख लीजिए कि हमारे 1000 प्लेस पे 9, अगेन 100 प्लेस पे फिर 9। आपको मालूम है 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो 10 में से एक गया, 9 बचा, फिर 0 को वापस रख दिया, तो फिर 9 हो गए, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए। इस तरीके से हमने इसको टोटल परम्यूटेशन हमने निकाल लिया 4536। ये तो हमारा लॉजिकली हो गया, हमने इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि हम फार्मूले का यूज़ कैसे करें। तो देखिए यूजिंग फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर्स हैं, n हमारा 10 हो गया, r हमारा 4 हो गया, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिखूँ और 10 मेरा n हो गया, r 4 हो गया, तो 10p4 आप कहेंगे यही आंसर होगा 10p4। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। अगर 0 इंक्लूड नहीं होता तो ये 10p4 या हमारा आंसर हो गया होता, या 9p4 हमारा आंसर हो गया होता, ठीक है। लेकिन इसमें 10p4 में से कुछ नंबर इस टाइप के इंक्लूड हो जाएंगे, 0 जिनकी स्टार्टिंग 0 से होगी, 0541, 0987, 0875, इस टाइप के नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे 10p4 में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 0 आ जाएंगे। इसका इस फार्मूले में केवल मैं इतना देख रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में दिख तो रहे हैं 4 डिजिट के, लेकिन ये ऐसे नंबर 4 डिजिट के नहीं होते। ये नंबर कितने के होते हैं? 3 डिजिट के नंबर होते हैं, क्योंकि इस साइड में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाते तो उसका कोई यूज़ नहीं है, चाहे आप कितने 0 लगा दो, इनका कोई यूज़ नहीं है। एक्चुअल में ये नंबर दिख तो रहे हैं 4 डिजिट के, लेकिन होते कितने डिजिट के हैं? 3 डिजिट के। वो 10p4 में इंक्लूड हो गए। ऐसे नंबर को हमें हटाना है। जब इनको हटाएंगे तो हम ये मान के चलिए कि हमारे 3 डिजिट्स के नंबर इंक्लूड हो गए हैं, इसमें 3 डिजिट के नंबर इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, 0 को हटा के 3 डिजिट का नंबर बना लीजिए बाकी में से। 0 को हटाएंगे तो टोटल नंबर थे 10, उसमें से 0 को हटा दिए तो अब रहेगा 9। 9 में से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वही तो इसमें इंक्लूड हो गया 3 डिजिट का नंबर। 541 हो, 987 हो, 875, ये 3 डिजिट के नंबर है, ये इंक्लूड होगा इसमें। तो 9, तो क्या करें, -9p3 कर दें, क्योंकि इसमें 3 डिजिट के नंबर और इंक्लूड हो गए हैं। तो 9 इसलिए करा, 0 को हटा दिया, और 3 डिजिट का नंबर क्या हुआ, क्योंकि ऐसे नंबर सब 3 डिजिट के ही बन रहे हैं, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो 9p3 को हमने माइनस कर दिया। 10p4 में ये नंबर इंक्लूड हो गए थे, तो माइनस हमने क्या करा, ऐसे बस इसे ऐसे कर लिया करें, 10 में से एक को कम करा यहाँ पर और इसको यहाँ कम कर दिया। तो 10p4 टोटल, अगर 0 इंक्लूड है तभी उसी केस में ये करना है, 0 इंक्लूड नहीं है तब आपको नहीं करना है। अगर यहाँ 0 नहीं होता, 9 नंबर होता तो 9p4 हमारा आंसर हो जाता, फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, 0 इंक्लूड है, 10p4 ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए, इसमें ऐसे भी ये इंक्लूड हो गए, इसमें से 9p3 हमने कर दिया। तो 9p3 करने से क्या हो गया, ये 3 डिजिट के नंबर जो इस फॉर्म के थे वो सब निकल गए। तो 10p4 को हम फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, हमने बताया, अगर पीछे बताया था NPR, मैं फिर लिख देता हूँ, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, और सिमिलरली फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 ये आ गया। फैक्टोरियल 6 आप कॉमन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो फैक्टोरियल 10 को आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, एलसीएम मत लीजिए, इंडिविजुअली कर लीजिए। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया। फैक्टोरियल 9 को आपने लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे डिनोमिनेटर वाला ये कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व कर लिया तो देखिए ऊपर भी आंसर ये आया था 4536।
4536, बोथ आंसर आर सेम। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करने का मैं और भी तरीका आपको बता सकता हूँ। ये तो फार्मूले से है। 10p4 लिखा हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ बता सकता हूँ। 10p4 का मतलब है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया 4 टाइम्स। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, जो नीचे डिजिट होती है उसी के वहीं तक रुक जाते हैं, मतलब वहाँ का मतलब है 4 टाइम्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। माइनस ऐसे इसको 9 इंटू 3 टाइम्स, 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें। 10 से स्टार्ट करेंगे और कम होते होते एक एक कम होते हुए हम 4 डिजिट यहाँ लिखेंगे। ऐसे 9 से कम होते होते आएंगे 3 डिजिट तक यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करिए, देखिए फाइनली यही दोनों आए हैं यहाँ पर, ये कट गया, ये आया है और ये आया है। तो इसको सॉल्व करके डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको बता चुके हैं, पहले भी पढ़ाया है। आप इसको जिन लोगों ने नहीं देखा है या नहीं लेक्चर अटेंड कर पाए हैं वो लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसको देख लीजिए। तो ये आपका परम्यूटेशन हो गया, इसी पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी PDF में आपको साथ में कोशिश करना प्रोवाइड करा दें। जो सोल्यूशन आपसे नहीं हो रहा हो तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय। देखिए इसमें स्टूडेंट्स ये मैं फार्मूले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम फार्मूलों का कैसे इंट्रोड्यूस करें और कैसे सीखें यूज़ करना इसका। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर आर इज़ लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन 0, यानी कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें से हम r एट ए टाइम हम ले लें, और r हम कैसे लेंगे, r की वैल्यू कभी n से ज़्यादा नहीं होगी, या तो n के इक्वल होगी या n से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो देखिए इसमें देखिए r जो है इससे बड़ी n से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको 5 नंबर्स दे दूँ और उसमें से आपसे कहूँ कि आप 4 डिजिट का नंबर बनाएं तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे 4 डिजिट का नंबर दे दूँ और उससे 5 डिजिट का नंबर आपसे बनवाऊँ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगा ही नहीं, क्योंकि 4 नंबर दिए हैं उसमें से 5 डिजिट का नंबर हम नहीं बना सकते और उसमें ये कंडीशन लगाते कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो देखिए ये कंडीशन, इसको लिखा कैसे जाता है, NPR। N है टोटल ऑब्जेक्ट, R है यूज़ एट ए टाइम, हमने एक बार भी इसका यूज़ कर लिया, और PN, R भी हम लिख लेते हैं। PN, R दोनों में से कोई भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब NPR होता कैसे है, NPR डिफाइन है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर r इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने फिर लिख दिया। और ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जब रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं होगा। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, यानी कि जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। अब सेकंड कंडीशन आती है कि अगर हमारा रिपीटिशन अलाउड होगा तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो इफ़ रिपीटिशन इज़ अलाउड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n टू द पावर r। अगर हमने रिपीटिशन अलाउड का है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n टू द पावर r, यानी कि हमें 5 डिजिट्स दी हैं उसमें से 3 का यूज़ करना है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रिपीटिशन अलाउड के लिए फार्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और रिपीटिशन हमारा अलाउड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। थर्ड आता है हमारा कि हम जो
नंबर्स का ही यूज़ ना करें, कभी कभी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं, वो भी अरेंजमेंट बनाते हैं। अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अगर कोई नाम दिया, जैसे आपका अपना ही नाम है या किसी ऑब्जेक्ट या कोई नाम है, नेम है, उसकी स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस स्पेलिंग में देखिए क्या कोई अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहा है या कोई अल्फ़ाबेट्स रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे मैं राम वर्ड लूँ तो इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं राम को रामा कर दूँ तो इसमें ए हमारा रिपीट हो रहा है। तो पहला जो थर्ड फार्मूला यहाँ पर लिखा है ये उस कंडीशन के लिए जब कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिपीट ना हो, यानी ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे कैसे हों, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग हों। तो नंबर ऑफ़ परमुटेशन उस कंडीशन में जितने अल्फ़ाबेट्स आपको दिए गए हैं उसी को फैक्टोरियल लगा दीजिए। अगर 5 अल्फ़ाबेट्स से राम है, राम में 3 अल्फ़ाबेट्स है, तीनों अलग हैं, तो फैक्टोरियल 3 इसका आंसर हो गया। यानी कि राम से फैक्टोरियल 3 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं RAM से, ठीक है, चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो। मैंने एक एग्जांपल राम ही दिया है, तो 3 है, तो ऑल अल्फ़ाबेट्स आर डिस्टिंक्ट, तो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन या फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 को हम सॉल्व करें तो ये हो गया, उसकी वैल्यू आ गई 6। अब आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर रिपीट हो रहा है, तो अगर रिपीट हो रहा है तो उसमें क्या करें, टोटल अल्फ़ाबेट्स काउंट कर लीजिए, चाहे वो रिपीट हो या नॉन रिपीट हो, टोटल काउंट कर लीजिए। उसके बाद जो जो रिपीट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स उनके नंबर का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। उनके जो भी नंबर है उसमें फैक्टोरियल लगा के उसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में देखिए हमारा एल भी देखिए क्या क्या है, टोटल तो 9 हो गए। ए हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, एल हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, और इसको देखिए ए और एल, ए हमारा 4 टाइम्स, एल 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो हो गया हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल 2। तो टोटल हमारा हो गया फैक्टोरियल 9। और रिपीट कौन कौन सा कर रहा है आप देख लीजिए, ए हमारा रिपीट कर रहा है तो यहाँ फैक्टोरियल 4 हो गया, एल हमारा रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 हो गया। तो इनको अगर हम सॉल्व करें, फैक्टोरियल 9 को 9 से लेके आप फैक्टोरियल 4 तक आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 नीचे भी दिया है तो इससे ही कट जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, टोटल कितना हो गया 7560। तो ये हमारा जो है फार्मूलों का यूज़ करना, इन सारे फार्मूलों को आप ध्यान से देख लीजिए, इन्हीं का हम आगे यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज को आप खुद करके देखेंगे तो उनमें इसका यूज़ आपको मिलेगा। 1-2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको आप देखिए और सेल्फ स्टडी जरूर करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमुटेशन का जो हमने लॉजिकली यूज़ किया था पिछले वीडियो में, अब हम देखते हैं कि फार्मूले के यूज़ से हम परमुटेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो फार्मूले का यूज़ करने के से पहले है कि हम यहाँ पर उस फार्मूले में यूज़ होने वाले सिंबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक हमारे पास नया आपको नोटेशन यूज़ होगा, वो होगा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल का मतलब है ये मैंने हॉरिजेंटल एल शेप का बना दिया, इसके अंदर कोई भी नंबर लिख दिया, चाहे वो नंबर ऐसे लिखते हैं या नंबर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा, हालांकि बुक में यूज़ करा है। कभी कभी क्या होता है जब एग्ज़ाम में आप देते हैं या वहाँ लिखते हैं तो ये आई का ये जो अपोजिट आई है, इसकी ये पॉइंट बिंदी है, जो पॉइंट है, ये लगाना भूल जाते हो तो ये 1 काउंट हो जाता है, तो कभी कभी एरर हो जाता है। अगर केयरफुली आप लिख सकते हैं तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें। और एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। जनरली ये नेचुरल नंबर है, लेकिन कभी नेचुरल और होल नंबर, कभी कभी क्या है फैक्टोरियल 0 यूज़ हो जाता है, तो फैक्टोरियल 0 हमारा 1 होता है। तो कैसे हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, इसके अंदर जो भी हमारा नेचुरल नंबर लिखा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले जाओ 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए। नेगेटिव और फ्रैक्शन के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तो क्या हो गया, इसका कंडीशन ये होती है अगर 3 को अंदर है, 3 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर 2 रह जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 को मैंने 3 को बाहर निकाला तो अंदर रह जाएगा 2, एक कम होता चला जाता है। और 3 के बाद 2 को भी बाहर करा है, जो बाहर आते हैं वो इंटू होते हैं, 2 में से 1 गया, फिर रह गया फैक्टोरियल 1। अब डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 1 या 1 होता है और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है।
इससे 1 को भी बाहर निकाले तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें से करेंगे तो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। अब देखिए, अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो फैक्टोरियल 3 को जो भी नंबर अंदर लिखा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक 1 ना आ जाए मल्टीप्लाई करते चले जाओ नेचुरल नंबर की फॉर्म में। 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास फैक्टोरियल n है तो ये हो जाएगा n अंदर एक कम n-1, n-2, n-3 डॉट 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 ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 पे आके हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी फैक्टोरियल n को कैसे लिख सकते हैं, ये इसको ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल n को हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ तो 5 बाहर आया तो अंदर 4 रहा, फिर 4 को भी बाहर निकालिए तो 5 इंटू 4 अंदर 3 रहा, फिर हमने क्या करा 3 को भी बाहर निकाला, 5 इंटू 4 इंटू 3 अंदर 2 रहा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लिए तो ये 120 आ गया। क्या आ गया? 120 आ गया। अब आता है कि फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे जाएँ। एक्सरसाइज 7.2 है, इवेल्युएट फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। जनरली आप 4 माइनस 3 करें तो 1 रहता है, तो क्या फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या फैक्टोरियल 1 होगी? चेक करते हैं। फैक्टोरियल 4 होता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2, एक एक कम करके लिख दिया, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया हमारा 24 हो गया। 24 माइनस 6, ये हो गया हमारा 18। ठीक है, 18 हो गया, यानी कि इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये 18 आया जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 नहीं होती है, तो ये आंसर 18 हो गया। तो आप फैक्टोरियल 4 लिखा हो माइनस फैक्टोरियल प्लस लिखा हो तो आप जनरली सिंपली ऐड ना करें, ये वैल्यू अलग देता है। जैसे 3 + 4 7 होता है तो फैक्टोरियल में ऐसा नहीं होता है। फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। देखिए आगे देखा है, इज़ फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या ये बात सही है? चेक करते हैं। मैंने अभी बताया था ये बात सही नहीं है। 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 को लिखा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 को लिखा, दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई 6 + 24, तो ये हो गया हमारा 30। और राइट हैंड साइड में देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा हो गया 5040। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। एक और क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव दोनों में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/6 + 1/7 इज इक्वल टू x/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा फैक्टोरियल इसमें देखना है। सबसे छोटा फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 हमें 7 के अंदर भी मिलेगा, फैक्टोरियल 8 के भी अंदर मिलेगा। तो 6 को एज इट इज़ रहने दीजिए, सॉल्व करने का तरीका इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्लस 1/7 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 बनेगा। x/8 फैक्टोरियल 8, यानी कि 8 को हमने बाहर निकाला तो अंदर 7 बचेगा, और 7 को बाहर निकाला तो अंदर 6 बचेगा। तो फैक्टोरियल 6 हमने 1/फैक्टोरियल 6 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और हमने इधर ये सॉल्व कर लिया, तो 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा आंसर हो गया। इसको एक बार फिर देख लीजिए। तो फार्मूले के लिए पहुंचने के लिए हमें इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमने इसमें सीखा है। ठीक है, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि फार्मूले कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं और हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई डिजिट तो दी नहीं है, 4 डिजिट का हमसे नंबर बनवाया जा रहा है। जब भी आपको कभी कोई डिजिट्स ना दी हो तो आपको मालूम है वर्ड की कोई भी डिजिट्स लिखी जाती है 0 to 9 नंबर के बीच में, यानी ये 10 है, 0 to 9। आपके मोबाइल वगैरह फ़ोन में भी होते हैं 0 to 9, इनसे ही सारे नंबर्स लिखे जाते हैं।
तो 0 to 9 कितने नंबर्स होते हैं? 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9। तो 0 आपका आ गया, सिंगल डिजिट की सब डिजिट है ये, तो ये आपके 10 नंबर हो गए 0 to 9। इसमें 0 इंक्लूड है और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 0 इंक्लूड है। तो मैंने कहा जब 0 इंक्लूड हो जाए तो क्या करना है कि 0 जो है ये हो गया यूनिट, 10, 100, 1000। तो 1000 प्लेस पे 0 नहीं आएगा। हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली भी करेंगे और फार्मूले से भी करेंगे और आपको दिखाएंगे दोनों से आंसर एक ही आता है। तो 1000 प्लेस पे हमारा 0 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इन 0 to 9 में जो 10 नंबर है उसमें से 0 को यहाँ नहीं रखेंगे, तो अब हमारे पास एक नंबर कम कर दो कि 0 1000 प्लेस पे नहीं आएगा, और फिल हम यहीं इसी साइड से फिल करेंगे। ठीक है, तो 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो अब क्या है 0 to 9 नंबर रहेगा। 0 to 9 में 10 में से हमने 0 को हटा दिया, 1 to 9 नंबर रह गए। तो 1 to 9 में से हम कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ बेस कितने हो गए? 9। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन 1000 प्लेस 0 आ नहीं सकता, तो हमारे पास 10 में से 0 हटा दो तो 9 नंबर है, 9 में से कोई एक आ सकता है। तो नंबर ऑफ बेस क्या हो गए 1000 प्लेस के लिए? 9। 1000 प्लेस के लिए क्या हो गए? 9 हो गए। फिर हुआ नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन 100 प्लेस। 100 प्लेस के लिए भी क्या हो गया, क्योंकि 0 को वापस रख दिया हमने, हमारे पास 9 थे तो ये 9 में से कोई एक आ गया, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो यहाँ फिक्स हो गया वो आगे नहीं आएगा। तो 9 में से एक फिक्स हुआ तो यहाँ रह गए 8, और 0 को वापस कर दो फिर ये 9 हो गए। तो ध्यान रखें 0 हमने कट किया था तब तो हमारे पास नंबर रह गए 9। 9 में से एक यहाँ फिल हो गया तो रह गए 8। अब 0 को वापस दे दो, बस 0 इस प्लेस पे नहीं आ सकता है, बाकी किसी भी प्लेस पे 0 आ सकता है। तो सिमिलरली नंबर ऑफ परम्यूटेशन 100 प्लेस अगेन 9। अब 9 में से फिर एक फिक्स कर दो तो 8 रह जाएगा। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन 10 प्लेस, फिर 8 आ गया। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन यूनिट प्लेस, फिर ये 7 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 9 × 9 × 8 × 7, तो ये हो गया 4536। 4536। तो ये देख लीजिए कि हमारे 1000 प्लेस पे 9, अगेन 100 प्लेस पे फिर 9। आपको मालूम है 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया तो 10 में से एक गया 9 बचा, फिर 0 को वापस रख दिया तो फिर 9 हो गए, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए। इस तरीके से हमने इसको टोटल परम्यूटेशन हमने निकाल लिया 4536। ये तो हमारा लॉजिकली हो गया, हमने इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि हम फार्मूले का यूज़ कैसे करें। तो देखिए यूजिंग फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर्स हैं, n हमारा 10 हो गया, r हमारा 4 हो गया। ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिखूँ और 10 मेरा n हो गया, r 4 हो गया, तो 10p4 आप कहेंगे यही आंसर होगा 10p4। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। अगर 0 इंक्लूड नहीं होता तो ये 10p4 या हमारा आंसर हो गया होता, या 9p4 हमारा आंसर हो गया होता। ठीक है, लेकिन इसमें 10p4 में से कुछ नंबर इस टाइप के इंक्लूड हो जाएंगे, 0 जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो गई, 0541, 0987, 0875, इस टाइप के नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे 10p4 में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 0 आ जाएंगे। इस फार्मूले में केवल मैं इतना देख रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में दिख तो रहे हैं 4 डिजिट के, लेकिन ये ऐसे नंबर 4 डिजिट के नहीं होते। ये नंबर कितने के होते हैं? 3 डिजिट के नंबर होते हैं, क्योंकि इस साइड में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाते तो उसका कोई यूज़ नहीं है, चाहे आप कितने 0 लगा दो, इनका कोई यूज़ नहीं है। एक्चुअल में ये नंबर दिख तो रहे हैं 4 डिजिट के, लेकिन होते कितने डिजिट के हैं? 3 डिजिट के। वो 10p4 में इंक्लूड हो गए। ऐसे नंबर को हमें हटाना है। जब इनको हटाएंगे तो हम ये मान के चलिए कि हमारे 3 डिजिट्स के नंबर इंक्लूड हो गए हैं, इसमें 3 डिजिट के नंबर इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, 0 को हटा के 3 डिजिट का नंबर बना लीजिए बाकी में से। 0 को हटाएंगे तो टोटल नंबर थे 10, उसमें से 0 को हटा दिए तो अब रहेगा 9। 9 में से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वही तो इसमें इंक्लूड हो गया 3 डिजिट का नंबर। 541 हो, 987 हो, 875 हो, 3 डिजिट के नंबर है, ये इंक्लूड होगा इसमें। तो 9, तो क्या करें, -9p3 कर दें, क्योंकि इसमें 3 डिजिट के नंबर और इंक्लूड हो गए हैं। तो 9 इसलिए करा, 0 को हटा दिया, और 3 डिजिट का नंबर क्या हुआ, क्योंकि ऐसे नंबर सब 3 डिजिट के ही बन रहे हैं,
तो वो मैंने माइनस कर दिया, तो 9p3 को हमने माइनस कर दिया। 10p4 में ये नंबर इंक्लूड हो गए थे, तो माइनस हमने क्या करा, ऐसे बस इसे ऐसे कर लिया करें, 10 में से एक को कम करा यहाँ पर और इसको यहाँ कम कर दिया। तो 10p4 टोटल, अगर 0 इंक्लूड है तभी उसी केस में ये करना है, 0 इंक्लूड नहीं है तब आपको नहीं करना है। अगर यहाँ 0 नहीं होता, 9 नंबर होता तो 9p4 हमारा आंसर हो जाता, फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, 0 इंक्लूड है, 10p4 ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो गए, इसमें ऐसे भी ये इंक्लूड हो गए, इसमें से 9p3 हमने कर दिया। तो 9p3 करने से क्या हो गया, ये 3 डिजिट के नंबर जो इस फॉर्म के थे वो सब निकल गए। तो 10p4 को हम फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, हमने बताया, अगर पीछे बताया था NPR, मैं फिर लिख देता हूँ, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, और सिमिलरली फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 ये आ गया। फैक्टोरियल 6 आप कॉमन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो फैक्टोरियल 10 को आप सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने परम्यूटेशन के बारे में स्टडी किया, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। हम सेलेक्ट कैसे करें, किसी चीज़ को अरेंज करें और सेलेक्ट करें। किसी क्वेश्चन, अभी तो हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, आगे हम किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों का यूज़ एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं NCR। NCR ये वहाँ होता था P, यहाँ होता है NCR। तो NCR हमारा जो होता था फैक्टोरियल n माइनस r, इतना पोर्शन तो हमारा क्या होता है NPR का ही होता है। इसमें फैक्टोरियल r से हम और डिवाइड कर देते हैं, फैक्टोरियल r से हम और डिवाइड कर देते हैं। तो NPR और NCR में यही डिफरेंस होता है कि NCR में यहाँ कर दूँ NCR इज़ इक्वल टू आपका ये पोर्शन जो हो गया, क्या हो गया, ये पोर्शन आपका मिलके हो गया NPR और इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल r। तो ये रिलेशन होता है NPR, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, NCR फैक्टोरियल r। दिस इज़ द रिलेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये रिलेशन आ गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो बस जब हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो फैक्टोरियल r से और डिवाइड हो जाता है, परम्यूटेशन को अगर फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन में। तो जैसे हमसे आपसे कहा जाए कि 5 स्टूडेंट की हमें एक टीम बनानी है, ठीक है। तो 5 ही हमारे पास स्टूडेंट हैं, उसको 5 की हमने एक टीम बना दी, और एक हमने उनका अरेंजमेंट कराया और दूसरा सिलेक्शन कराया, ठीक है। तो एक ग्रुप में अगर 5 स्टूडेंट को बैठाना है, 5 चेयर्स पड़ी हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसे भी बैठ सकते हैं। वो यहाँ अरेंजमेंट की बात जो हो रही है वो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट की बात हो रही है, एक के पीछे एक, या जो लेफ़्ट राइट में आप बैठा दें। तो टोटल परम्यूटेशन बनेंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 बनेंगे। और सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 की 5 को एक साथ सेलेक्ट कर लो, तो सिलेक्शन तो यहाँ 1 होगा, लेकिन परम्यूटेशन फैक्टोरियल 5 हो गए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5C2, तो हमने क्या करा, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व किया तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना बताता हूँ, तो फार्मूले से हो गया। ट्रिक से कैसे करें, 5C2 लिखा है, परम्यूटेशन के लिए मैंने बताया था, ऐसे ही कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान से रखें। इसमें क्या होता है, 5 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आएगा इसमें, कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन में ऐसा नहीं था, केवल नोमिनेटर पार्ट आता था अगर हम शॉर्टकट से करते थे। तो 5C2 को हमने लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स, 5 इंटू 4। अब ये 2 लिखा है तो डिनोमिनेटर में आप असेंडिंग ऑर्डर यानी 1 से स्टार्ट करते हुए 2 टाइम्स आ जाइए। नोमिनेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स होगा 5 से स्टार्ट होकर, और डिनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट होकर असेंडिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आया था। तो आप फार्मूले से कर लें। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 7C3, 7 को 3 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5। अब डिनोमिनेटर 1 से स्टार्ट करिए और 3 तक आ जाइए, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया 35। और इसकी वैल्यू आप चाहे इस फार्मूले से निकालें या इससे निकालें, दोनों सेम आएंगी। इससे थोड़ा टाइम बच जाता है, इसलिए आप इसका यूज़ भी करते रहिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस R। परम्यूटेशन में ऐसा नहीं लिख सकते थे, ये केवल कॉम्बिनेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। और ये तभी फार्मूला यूज़ करें जब R जो है N के हाफ से ज़्यादा हो, N के हाफ से ज़्यादा हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है कि 7C5 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 7C5 की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 7 के हाफ से ज़्यादा है, तो क्या करें 7C 7 माइनस 5,
यही फार्मूला लगा दिया। तो 7C5 की जो वैल्यू होगी वही 7C2 की होगी। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ था, लेकिन इसको कैलकुलेट करना आसान है। 7 × 6 1 × 2 21 आ गया। ठीक है, आप उसे कर भी गए, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, हो इससे भी जाएगा। फिर आता है एक और देख लेते हैं 11C7। 11C यानी सब वही लगाओ, NC n-r 11C 11 - 7, तो ये हो गया 11C4। 11C4 क्या होगा, 11 × 10 × 9 × 8, ये हो गया 1 × 2 × 3 × 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आगे हो गया 330 आ गया। हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे एक प्रॉपर्टी और होती है, ये भी बड़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है, NCA = NCB। NCA = NCB। अगर दोनों n आपस में ऊपर हैं, दोनों के डिजिट सेम है, तो नीचे वाली अगर डिस्टिंक्ट है तो इन दोनों का एडिशन इस n के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई n = a + b। ना इनमें से कोई भी नंबर, ये सब नेचुरल नंबर ही होंगे। 0 हो सकता है कोई होल नंबर में, अगर होल नंबर मान लीजिए सारे होल नंबर हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों का सम इस n के इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ़ NC9 = NC8 फाइंड NC17। अब यहाँ n है, यहाँ n है, तो ये n की वैल्यू क्या होगी, n = a + b 9 + 8 दिस इज 17, n हो गया 17। अब n की वैल्यू 17 आ गई तो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 17C यानी कि हमेशा याद रखो, ये 3 चीज़ें याद रख लो। NCN हमारा 1 होता है, NCN को हम लिख सकते हैं NC0 और NCN ये दोनों 1 होते हैं, एक ही बात है। NC0 और NCN ये 1 होता है, और NC1 ये n होता है, NC1 ये n होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो ये हमारा इसकी वैल्यू ऊपर नीचे के अगर n और r आपस में इक्वल हो जाए कॉम्बिनेशन में तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन परमुटेशन में नहीं होती। परमुटेशन में फैक्टोरियल n होता है। एक प्रॉपर्टी और है, इसका यूज़ आपके यहाँ सिलेबस में कम है लेकिन कॉम्पिटिशन में ज़्यादा है। NCR + NCR-1, यानी ये दोनों तो सेम है, यहाँ जो r है उससे कम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो r है उससे कम यहाँ दिया है, तो इसके ये इक्वल हो जाएगा n + 1 CR, n + 1 CR। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद कर लीजिए, आगे आपके काम आएगी। तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूरी चीज़ें बता दी, एक बार आप देख लीजिए, कहीं कुछ छूट गया हो, फ्रेम में नहीं आ पाया हो, आप इसको देख लीजिए कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आप इसको स्टडी करिए इसकी, और इसका यूज़ करिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे लॉजिकली हम उसमें कर देते थे परमुटेशन को, इसमें हम फार्मूले के यूज़ से ही करेंगे कॉम्बिनेशन का यूज़। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। तो इसमें आपका क्या है कि एक सर्किल पर 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें कहते हैं कि आप कितनी कॉर्ड्स उसमें बना सकते हैं, इसको आप बताइए। तो इसमें हमें देखना है कि हम इसमें कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 21 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। इन 21 पॉइंट्स का हम यूज़ करें, इनमें सरकम की 21 का मतलब है सरकमफेरेंस पर 21 पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो कहते हैं कितनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं। तो आपको मालूम 2 पॉइंट मिलकर एक कॉर्ड बनाते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स मिला के एक कॉर्ड बन रही है। तो आपको यहाँ पर r तो हो गया 2 और टोटल n हो गया हमारा 21। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास 21 में से 2 हम सिलेक्ट करें तो कितनी हमारी कॉर्ड बन जाएंगी। तो n हो गया 21, r2 हो गया, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 21C2 हो गया। 21C2 को 21 × 22, 21 × 20, 1 × 2, ये 210 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 210 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर में हमें फ्रैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर ही आएंगे। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। कहते हैं अब सिलेक्टेड वर्ड है तो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, हमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। कितने में से, 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। तो हमने क्या करा, पहले लिखा 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स लिखा। कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 में से 3 और 4 में से 3, ऐसे समझ लीजिए। 5 में से 3 का सिलेक्शन, 4 में से 3 का सिलेक्शन। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारा हो गया 5C3, 5 में से 3 इंटू 4C3, 4 में से 3।
अब वही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, 3 इसके हाफ से ज़्यादा है, 3 इसके हाफ से ज़्यादा है, दोनों में वही फार्मूला लगा लीजिए। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब इसे डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो 5c3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5c2 की हो जाएगी, 4c3 की वैल्यू जो 4c1 की हो जाएगी। इस दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। 5c2 होता है 5 × 4 1 × 2, 4c1 आपको मालूम 4 होता है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 40 आ गया। तो 40 हमारे पास तरीके हो गए उनको सिलेक्ट करने के। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक 52 कार्ड्स इफ़ देयर इज़ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कहते हैं कि हमारे पास जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें से 5 कार्ड का हम सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हर बार में एक इक्का ज़रूर रहे। एस मतलब इक्का होता है, हमेशा हर कॉम्बिनेशन में एक इक्का रहे। तो टोटल एसेस कितने होते हैं, 9 से आप पढ़ते हुए आए हैं इनके बारे में। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, इनमें एस यानी इक्के होते हैं हमारे 4, और नॉन एसेस हो गए 48। तो एक कार्ड तो हमें एस से लेना है, इक्के से लेना है, और रिमेनिंग 4 कार्ड्स हमें नॉन एस यानी कि कहाँ से लेना है, जिनमें इक्का ना हो। हमने 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 और 48। 4 हमारे एस हैं, इसमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है। 48 हमारे नॉन एस है, इसमें से कितने को सिलेक्ट करना है, 4 को करना है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे क्या हो गए, 4 में से एक का आना चाहिए हमेशा, तो 4c1 × 48 में से कितना लेना है, 4 लेना है, तो 48c4 हो गया। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये अब क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए एक बार फिर देख लीजिए। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करते रहिए, देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसका रेफरेंस देखें, मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तो क्वेश्चंस पर और देखते हैं, बताइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ये हमारा एक क्वेश्चन है, दिख रहा होगा मुझे लगता है। आपके ब्लैक पेन का भी यूज़ इसलिए करता हूँ जिससे विजिबिलिटी आपकी ठीक हो। लिखा है हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम 11 फ्रॉम 17। ये आपके NCERT का 7th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.4। 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल इफ़ ईच क्रिकेट टीम 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। कहते हैं कि 17 हमारे पास स्टूडेंट या प्लेयर्स हैं, उनमें से 5 स्टूडेंट या प्लेयर्स जो है वो बॉलिंग करना जानते हैं, यानी बॉलिंग वाले कैटेगरी में हैं। 5 बॉलर हैं 17 में से, हमें 11 की क्रिकेट टीम बनानी, 11 लोग उसमें से सिलेक्ट करने, और सिलेक्शन हमें ऐसा चाहिए कि हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स मिल जाएं। तो बॉलर हमारे कितने हैं, 5, तो इसका मतलब है 5 में से 4 तो हमें सिलेक्ट करना है। रिमेनिंग 11 के लिए 4 यहाँ से मिल गए, 7 रह गए, और 7 हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, 7 हमें सिलेक्ट करना है 12 में से। तो देखिए 17 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, एक 5 और एक 12। 5 इसमें से बॉलर हैं और 12 नॉन बॉलर हैं, यानी बॉलिंग के अलावा बाकी काम करते हैं। अब हमें टीम बनानी जिसमें 4 बॉलर हों, एग्जैक्टली 4 का मतलब ना कम ना ज़्यादा। तो 4 तो हमें यहाँ से लेने हैं, तो रिमेनिंग 11 रखने हैं टोटल हमें। तो रिमेनिंग 7 कहाँ से आएंगे, वो 12 में से आएंगे। 7 जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, 12 में से आएंगे। तो क्या हो गया, 5 में से 4 का सिलेक्शन, 12 में से 7 का सिलेक्शन, तभी तो टीम बनेगी। 7 + 4 क्या होते हैं, आपको क्या मिल जाएंगे, 11 मिल जाएंगे। तो 5 में से 4 का सिलेक्शन, क्योंकि 4 बॉलर चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन है, नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 5c4 इंटू अभी बाकी एलिमेंट रह गए हैं, तो जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक आपका इंटू आता है। अब 7 क्या हो गया, 12 में से 7 का सिलेक्शन होगा, 12c7। तो 5c4 12c7, इसमें वही प्रॉपर्टी फिर लगा लीजिए हाफ वाली। तो 5c 5 - 4 12c 12 - 7, तो ये हो गया 5c1 5c5। तो इसको आपको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3960। 3960 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3960। अब देखिए दूसरा, इसको देखते हैं।
In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका 9 क्वेश्चन है 7.4 एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम 5 कोर्सेज, 5 कोर्स उसको लेना है और 9 टोटल है, ठीक है। और 2 कोर्स तो कंपलसरी है, 5 में से 2 तो कंपलसरी हैं, ठीक है। तो 2 कंपलसरी है तो आप 9 में से 2 तो लेने ही है, 5 कंपलसरी, अब रिमेनिंग 7 में से हमें 3 लेना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो सकता है, तो देखिए टोटल हमारे पास 9 है, इसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं, 5 हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, 5 हमें सिलेक्ट करना है। और 5 में से उन्होंने कहा 2 कंपलसरी हैं, ये 2 कंपलसरी, तो रिमेनिंग कितने रह गए आपको, अब ये 7 रह गए। तो 5 में से 2 कंपलसरी हो गए, तो ये 9 में से 2 तो निकल गए और ये रह गए 7। अब 2 कंपलसरी है, 2 तो आपको हर एक को लेना है, तो ये तो हो गया 2C2, 2 में से दोनों को लेना है। और 7 में से हम कितने को सिलेक्ट करें, 3 को, तभी तो हमारे 2 + 3 5 होगा, 2 + 3 तभी तो 5 होगा। तो 2 में से जो 2 कंपलसरी है वो तो लेनी ही है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ सिलेक्शन 2C2, 2 हैं वो ही कंपलसरी है, तो 2C2 पर ये तो लेना ही है हमको। अब 3 हम कहाँ से ले सकते हैं, 7 में से, टोटल 9 है, 9 में से 2 तो कंपलसरी वाले हमने ले लिए, अब रह गए 7, 7 में से हमें कितने सेलेक्ट करना है, 3, तो ये हो गया 7C3, 2C2 × 7C3, इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया हमारा 35, ठीक है, समझ आ गया। 9 थे, 9 में से हमें 5 का सिलेक्शन करना है, ऐसा सिलेक्शन करना है 2 कंपलसरी मिले और 3 हमें सिलेक्ट करने पड़े। तो कंपलसरी वाले 2 हमने हटा दिए, तो 2C2 हो गया, 2 हैं वो दोनों लेने हैं जो कंपलसरी हैं, उनका सिलेक्शन तो 1 हो गया क्योंकि 2 हैं दोनों लेना है। अब 7 में से 3 का सिलेक्शन बचा है, तो 7C3 कर लो, 2C2 1 होता है और 7C3 हो गया, 7 × 6 × 5, 1 × 2 × 3, ये 35 आपका हो गया। तो ये आप देख लीजिए इसको, तो ये आपका देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 7.4 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। ये कहते हैं कि 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11:1 है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए, n हमारा ना तो फ्रैक्शन में आएगा, ना नेगेटिव में आएगा, और ना n की वैल्यू r से कम आएगी, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो हमने क्या करा है, लेफ्ट इसको रेशो को डिवाइड में लिखा और फार्मूला लगा दिया। आपको मालूम है NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसका हमने यहाँ यूज़ किया, नोमिनेटर पार्ट में भी इसको डिवाइड में कर लिया, डिनोमिनेटर में भी यूज़ किया, इधर 11/1 कर लिया हमने। फैक्टोरियल 3 यहाँ पर था, तो ये इसके डिनोमिनेटर में, ये इसके डिनोमिनेटर में हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बचा फैक्टोरियल 2n इंटू फैक्टोरियल n-3, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 11/1। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 2n को, अगर 2n को बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल, तो अंदर बचेगा 2n-1। अब 2n-1 को भी बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा 2n-2। अब 2n-2 को भी बाहर निकालें तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 2n-3। अब 2n-3 पे हम क्यों रुक गए, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में भी 2n-3 है। तो हम बड़े वाले को सॉल्व करते हैं, 2n-3 और 2n में कौन बड़ा है, 2n बड़ा है, तो हमने 2n को हमने सॉल्व किया, 2n-3 को सॉल्व नहीं किया। अब ऊपर n-3 है और n है, इनमें कौन बड़ा है, फैक्टोरियल n बड़ा है, क्योंकि फैक्टोरियल n के अंदर हमें n-3 मिल जाएगा। तो ऊपर वाले n-3 को हमने एज इट इज़ रखा है और नीचे वाले n को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने एक स्टेप में इसको कट कर दिया फैक्टोरियल को, जब तक फैक्टोरियल है तब तक ये कट होते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगा। फैक्टोरियल को हमें रिमूव करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले फैक्टोरियल वाले पोर्शन को रिमूव करना है, कट करना है। अब हमारे पास आ गया 2n-1, यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2n-1। अब ये आ गया फैक्टोरियल
n-3। अब देखिए n को फिर हमने ब्रेक करा, n को बाहर निकाला तो अंदर बचा n-1, n-1 को बाहर निकाला तो n-2 और फैक्टोरियल n-3 हमको यहाँ मिल गया। तो फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3 कट गया, n-1 से n-1 कट गया, n से n कट गया। तो ये हमारे पास रहा 2 2 सा 4, 2 इंटू 2 2n-1 इज इक्वल टू 11n-2। 11n-2 इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने निकाल लिया कि n इज इक्वल टू 6 आया। तो n की वैल्यू अगर कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव में आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। एक बार इसको पूरा देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देख लीजिए आप पूरा क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए सही तरीके से, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको आगे कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3। ये हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, हमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो देखिए हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। तो कोई भी लेटर अगर रिपीट नहीं हुआ है तो फर्स्ट है 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। ये 3 कंडीशन है, इस पर बेस्ड करते हैं। हमारे पास वर्ड है मंडे, MONDAY, मंडे। तो मंडे में टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए कोई क्या रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, सारे डिस्टिंक्ट है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो गया यहाँ पर? फार्मूले का यूज़ करिए, N 6 हो गया, R हमारा 4 हो गया, तो ये हो गया 6P4। 6P4 यानी अरेंजमेंट है आपका, तो परम्यूटेशन यूज़ होगा। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको हमने सॉल्व किया तो ये 360 आ गया, 360। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको डायरेक्ट करना होता है इसको, फार्मूले का यूज़ नहीं करते, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जैसे मैंने पीछे आगे जो है आपको वीडियो अपने पुरानी वाली देखी, उसमें डायरेक्ट करने का, सॉल्व करने का भी मैंने मेथड बताया। 6P4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? परम्यूटेशन है तो 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप 4 टाइम्स लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फार्मूले से कर लीजिए, विदाउट फार्मूले से कर लीजिए। सेकंड पार्ट है N भी 6 है, R भी 6 है। N और R आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन R कभी N से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6P6, 6P6 फैक्टोरियल 6 होता है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 720 हो गया। थर्ड पार्ट है इसका मंडे। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज़ वॉवेल। हमारा फर्स्ट लेटर जो है वॉवेल होने, नहीं स्टार्टिंग वॉवेल से हो, तो वॉवेल से स्टार्ट होने के हमारे मंडे में 2 वॉवेल हैं, एक तो ए है, एक ओ है। इन 2 वॉवेल से अगर वर्ड स्टार्ट करना है तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे या तो ओ आएगा या ए आएगा। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें फर्स्ट पोजीशन पे ओ या ए में से एक को पुट करना है या एक को हमें अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन फर्स्ट प्लेस ओ आ सकता है, ए आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे उन्होंने कहा है वॉवेल आना चाहिए। तो इसके लिए 2 ही वॉवेल हैं, 2 में से कोई एक अगर हम यहाँ पर अरेंज करते हैं तो नंबर ऑफ वेज हमारे होगा 2। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन फर्स्ट प्लेस 2, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन सेकंड प्लेस 5। उसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट के लिए 2 हो गए, टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 6 है। 6 में से जो यहाँ फिक्स हो गया, ओ हो या ए हो, एक तो फिक्स हो ही जाएगा। एक अगर फिक्स हो गया तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास 5 बचेंगे। तो नेक्स्ट के लिए क्या हो गया? सेकंड प्लेस के लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन 5 हो गया।
थर्ड के लिए फिर एक कम हो गया, परमुटेशन 4 हो गया। फोर्थ के लिए फिर एक कम हो गया, परमुटेशन 3 हो गया। इसके लिए फिर एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गया, आप इसको देख लीजिए। नंबर ऑफ परमुटेशन फर्स्ट प्लेस 2, नंबर ऑफ परमुटेशन फर्स्ट सेकंड प्लेस 5, नंबर ऑफ परमुटेशन थर्ड प्लेस 4, नंबर ऑफ परमुटेशन फोर्थ प्लेस 3, नंबर ऑफ परमुटेशन फिफ्थ प्लेस 2, नंबर ऑफ परमुटेशन सिक्स प्लेस 1। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया आपका 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 240। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 2 × 5 × 4 × 3 × 2, ये 240 हमारा आ गया। इसके ऊपर फिर देख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी, ये रिवर्स का किसी का नाम है लेकिन हमें वर्ड से मतलब है मिसिसिपी, डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यानी चारों आई इसमें एक साथ ना आए। तो मिसिसिपी में पहले देख लीजिए टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। कौन कौन रिपीट हो रहा है, एसिस 4 टाइम्स आ रहा है, आइस 4 टाइम्स आ रहा है, पीस 2 टाइम्स आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हम क्या करें, फैक्टोरियल 11। पहले हमने टोटल वर्ड्स बना लिए कि कितने इसमें वर्ड्स बन सकते हैं, उसमें चाहे आई एक साथ आए या एक साथ ना आए, इसमें सब इंक्लूड है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल 11, और जो जो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, इनसे आप डिवाइड कर दीजिए। जब इनसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसको सॉल्व करा 34650, 34650, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करना आप सीख ही गए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो फैक्टोरियल 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ तक लिख जाइए जब तक नीचे वाली चीज़ ना आ जाए। तो फैक्टोरियल 4 आ गया, यहाँ हम रुक गए, बाकी को हमने सॉल्व कर लिया। अब आता है कि हमें आईज एक साथ नहीं चाहिए, जो भी वर्ड्स बनाने हैं उसमें आई एक साथ ना है। तो हम क्या करें, अपनी चारों आई को एक बॉक्स में बंद कर लिया, इसको नाम दे दिया एक्स, यानी अल्फ़ाबेट्स एक्स बना दिया, और अल्फ़ाबेट एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 आईज को। चारों आई को हमने एक डिब्बे में बंद करा, इसके ऊपर एक्स लिख दिया। तो आपके टोटल जो अल्फ़ाबेट्स थे 11 में से 4 कम होकर एक एक्स आ गया। तो 11 - 4 7 + 1 8, यानी ये एक्स आ गया। अब एक्स जहाँ भी जाएगा इसका मतलब चारों आई एक साथ जाएंगे। तो क्या हो गया, n = 8 हो गया, s हमारे 4 हो गए, p 2 हो गया। अब आइस तो निकल गए, 4 आइस की जगह कौन आ गया, x आ गया। लेकिन जहाँ भी x ये अरेंज होगा तो x जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इसका मतलब चारों आई एक साथ जाएंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो वो परमुटेशन होगा जब आई एक साथ आ रहे हैं, ये वो परमुटेशन होगा जब आई और एक साथ आ रहे हैं और मिक्स आ रहे हैं, दोनों तरीके के हैं। इसमें टोटल हैं, इसमें केवल आई एक साथ आने वाले हैं, यानी 840 वो हैं जिनमें आई एक साथ आएगा। अब देखिए ये आई जो बॉक्स में बन रहे हैं, ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लें बॉक्स के अंदर तो भी नए वर्ड्स नहीं बनना है। ये आई इधर कर दो, ये आई इधर कर दो, तो भी वही रहेगा जो पहले अभी दिख रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टिंक्ट होते, अलग अलग होते, तो इंटू फैक्टोरियल 4 या जो भी होता वो कर देते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर ये सब एक जैसे होते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आता इंटू में, अलग अलग होते हैं तो उतने ही फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई रिपीट करता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं उतने से। तो ये हमारा 840 तो हुआ क्या जब आई एक साथ आ रहे हैं, 34650 तब आ रहा है जब आई एक साथ भी हैं इसमें और एक साथ ना भी हैं, ये सब मिक्स है, ये टोटल है। इस टोटल में से 840 वाले घटा दें जो आई एक साथ आ रहे हैं, तो हम पे क्या बचेगा, आई एक साथ ना आए। तो हम इसको लिख सकते हैं थर्ड में, द नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आइज नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर, और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आइज कम टुगेदर। टोटल में से 4 आइज कम टुगेदर लेस कर दें तो क्या बचेगा, 4 आइज नॉट कम टुगेदर। यहाँ आइज के बारे में, आई के बारे में पूछा है एग्ज़ाम में, हो सकता है पी के बारे में पूछ लें या एस के बारे में पूछ लें, सबका मेथड एक ही है।
तो क्या हो गया, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 4 आइज नॉट कम टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन माइनस नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 4 आइज कम टुगेदर। 34650 में से 840 हमने लेस कर दिया, तो ये आ गया 33810, 33810, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, और कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके।